भूलो मती मूल घर देखो, वस्तु कहाँ सुहाई। के सुख राम सुनो बैरागी, समझ सोच मन माई। कल की चर्चा में हमने साख नंबर 30 तक अर्थ किया था। भूलो मती मूल घर देखो, बैरागी को महाराज कह रहे कि हे बैरागी, तुम अपने मूल घर के बारे में विचार करो। तुम कहाँ से आए, तुम्हारा शरीर कहाँ से आया, इसका तुम मन में सोच समझकर विचार करो। तब बैरागी कहता है कि ये तुम्हारे से क्या, सब ये ब्रह्म से पैदा हुए। ब्रह्म बिना तुमने कहाँ से लाए सो बताओ। अब महाराज कह रहे हैं आगे, आज की चर्चा इसी साखी से प्रारंभ होगी। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, तू शिवरत है सोई। के सुख राम सुनो बैरागी, कहाँ बूझसी मोई। महाराज फरमा रहे हैं कि तुम ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो, तो हमारी सभी मूल जाति ब्रह्म ही है, और तुम जिस ब्रह्म का स्मरण करते हो वह ब्रह्म भी मैं खुद ही हूँ। अब फिर मुझे त्याग कर तुम निराले ब्रह्म को कैसे भजोगे। तुम्हारा ब्रह्म कौन सा है। बैरागी रीस में आकर बोलिया, हाँ, हम तुम्हारे कुग्रह के फंद में फंदे हुए कुछ सिंवरते हैं। हम तो त्यागी है, माया के बाहर गृह बहार जगत से न्यारे है। तुम तो गृहस्थी हो। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा करी। अब आगे साख नंबर 32 से बैरागी का संवाद, यहाँ आगे हम चर्चा करेंगे। त्यागी होय कोप मत स्वामी, वस्त गृह सुहाई। के सुख राम सुनो बैरागी, अरत सोज उर्माई। हे बैरागी, तुम त्याग का इतना अभिमान मत करो। त्यागी होए कोप मत स्वामी, आप त्यागी हो, और त्यागी होने का मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान चर्चा में क्रोधित हो जाओ। ये जो आपका शरीर है, ये जो वस्तु है, पहले मुझे ये बताओ ये कहाँ से आई। ये तो गृहस्थी से ही आई। अब आप इसका विचार करो। आप गृहस्थी की निंदा करते हो और आप गृहस्थी से पैदा हुए हो। आपका ये शरीर, ये वस्तु
गृहस्थी से आई है। अब तुम ही इसका सोच विचार कर अर्थ करो कि तुम्हारा ये क्रोधित होना ठीक है, अनुचित है या नहीं है। गृह सुई आप निसर्या स्वामी, नाव ग्रह सुलाया, के सुख राम सुनो बैरागी, कौन ग्रह सुन्यारा। ग्रह सुई आप निसर्या स्वामी, नाव ग्रह सुई लाया, और के सुखराम सुनो बैरागी, नींदे मती अब भाया। मुझे लगता है कि ये भी साखी का अर्थ कल हो गया। अब 36 नंबर साख से प्रारंभ करेंगे। चर्चा माय दुख जो माने, सोनर मूढ़ गवारा, के सुख राम सुनो बैरागी, निर्भय ज्ञान हमारा। है बैरागी, जो कोई ज्ञान चर्चा में दुखी होता है वो अज्ञान है, मूढ़ है, गंवार है। ज्ञान चर्चा में दुखी होना नहीं चाहिए। सभी ज्ञान की बातें हमारे अनुकूल नहीं होती है। हमारी समझ के अलग भी ज्ञान दूसरी के तरफ से मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो धारणा बना के रखी है वही सही है। चर्चा माय दुख जो माने, चर्चा में दुखी होकर उठकर जाने लगता है, क्रोधित होता है, वो ज्ञानी नहीं है, वो मनुष्य मूढ़ है, गंवार है। और हमारा ज्ञान तो है बैरागी, निर्भय ज्ञान है। इसमें चाहे आपको दुख हो, आपको क्रोध आ जाए, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान खड़क और आगरे, ये तो पखा न कोई। 3 चीजें पक्षपात नहीं करती है। उसमें पहला है ज्ञान। ये अपना पराया देखता नहीं है। ज्ञान सबको सरीका रखता है। जिसमें जो कमी है उनको वो ज्ञान लगता है। खड़ग नाम तलवार, तलवार भी अपना पराया नहीं देखती और आग भी अपना पराया नहीं देखती। तो मेरा जो ज्ञान है ये निर्भय ज्ञान है। इसलिए निर्भय ज्ञान को सुन के तुम चर्चा से उठकर मत जाओ, तुम दुखी मत हो, निर्णय करो। तामस करी उठ जे जावे, जा गुरु ज्ञान न पाया, ये सुख रामत के बैरागी, उड़त ज्ञान ले आया। तामस करी उठ जे जावे, ज्ञान चर्चा में क्रोध लाकर चर्चा में से जो उठ कर जाते हैं वो वास्तव में उनके पास गुरु का ज्ञान ही नहीं है। वो गुरु ज्ञानी नहीं हो सकता, वो तो मुखी हो सकता है। के सुखराम तके बैरागी, उनके अंदर जो ज्ञान है ये ऊपर ऊपर का यानी उड़ता हुआ ज्ञान है, भीतर का ज्ञान उसे नहीं है। अगर गुरुमुखी रहता तो भीतर में
ज्ञान प्रकटता, जो कि वैरागी आपके अंदर ये दिख नहीं रहा है। सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आयो, प्रियतम संत कहासो, के सुख राम सुनो बैरागी, उठ उठ मत नासो। सतगुरु मिल्या ज्ञान ले आयो, यानी तुम अगर सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुझसे ज्ञान चर्चा करते तो तब संत कहलाते हैं। अब तुम तो उठ उठ कर भाग रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास सदगुरु का ज्ञान नहीं है। अब बैरागी कह रहे हैं तुम हमारी तो सुनते ही नहीं, यानी मेरी तो तुम कोई बात सुन नहीं रहे हो, हमारा भी ज्ञान शब्द सुनो तो। अब महाराज कह रहे हैं कहो नी ज्ञान तुम्हारो स्वामी, साक शब्द मुख बोलो, के सुख राम सुनो बैरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। ओ स्वामी जी, मैं तुम्हारा सारा ज्ञान सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मुझे कह रहे हो कि सुनते ही नहीं, तो मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अब कहो तुम्हारा कौन सा ज्ञान है। और कौन सी साखी है, कौन सा शब्द है, वो मुख से बोल कर बताओ। तुम्हारे पास जो ज्ञान की हाट है, जो ज्ञान तुम्हारे पास भरा हुआ है, उसको खुला करो, सामने लाओ। यानी तुम्हारी ज्ञान की दुकान तुम खोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं कहूँ ज्ञान सुनो या स्वामी, कण नहीं चीत तुम्हारो, के सुख राम जाबो दीजे, यूं दिल खुले हमारो। मैं कहूँ ज्ञान सुनूंगा स्वामी, मैं जो तुम्हें ज्ञान कह रहा हूँ वो तुम सुनो, और तुम्हारा चित्त हमारा ज्ञान सुनने में है कि नहीं, चित्त को इधर उधर मत जाने दो। यानी जो मैं कह रहा हूँ उसे चित्त लगाकर मेरे ज्ञान को सुनो, और नहीं सुनते हो तो मुझे जवाब दो, जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दो। के सुखराम जाब वो दीजे, यूं दिल खुले हमारो। यानी ऐसा जवाब दो, ऐसी चर्चा करो कि मेरा भी ज्ञान खोलने में मन खुलेगा, यानी आपको ज्ञान देने में मेरा मन भी खुलेगा। ऐसा जवाब दो, यानी दोनों में एक अच्छी ज्ञान चर्चा होनी चाहिए। अर्था बिना उठा पे चर्चा, सो मन मुखी कहावे, के सुख राम सुनो बैरागी,
दर्दे दादन पावे। हे बैरागी, तुम हमारे ज्ञान को या ज्ञान चर्चा का अर्थ जाने बिना ही उसको उठाते हो, पलटा देते हो। पूरी तरह से मैं क्या कह रहा हूँ ये तो न तुम सुन रहे हो और मेरे ज्ञान को पलटा रहे हो। तो यह गुण तो गुरुमुखी साधु में नहीं होता। सो मनमुखी कहावे, इसे तो हम मनमुखी ही कहेंगे, गुरुमुखी ऐसा कर ही नहीं सकता। और ऐसे मनमुखी साधु को, यानी ऐसे स्वभाव के साधु को दरगाह में कभी जगह नहीं मिलती। वो नहीं जा सकता परमात्मा के पास। परमात्मा के पास गुरुमुखी ही जाएगा। जो चर्चा दिल खोल के करेगा वही गुरुमुखी उस देश में जा सकता है। अब बैरागी कह रहे हैं महाराज को, हमारा सत्शब्द अर्थ सुने बिना मनमुखी कैसे बोलते हो? हे महाराज, आपने तो हमारा ज्ञान नहीं सुना, शब्द नहीं सुना, उसका अर्थ नहीं सुना और आपने मुझे मनमुखी कह दिया। ये कैसे कहा? हमारा गुरुमुखी सत्शब्द का अर्थ तो सुनते ही नहीं। मैं भी गुरुमुखी हूँ और मेरे पास जो गुरुमुखी ज्ञान है उसका अर्थ तो तुम सुनते नहीं हो। तो अब महाराज क्या कह रहे हैं देखो, कहो सत शब्द अर्थ सो कीजे, पाख पाख को सारो, के सुख राम अर्थ बिन बकबो, दोटे दड़ी विचारो। दोटे दड़ी विचारो यानी गेंद को इधर उधर टोलना, अपनी तरफ आई तो उधर धकेल देना। कहो सत्शब्द अर्थ सो कीजिए। हे बैरागी, तुम्हारे पास जो तुम सत्शब्द है वो सत्शब्द क्या है ये बताओ। तुम्हारे ज्ञान का पाकली पाकली का भिन्न भिन्न का निर्णय करके बताओ, कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास है। आप गुरुमुखी बता रहे हो तो बताओ। और तुम अर्थ समझे बिना बकते हो तो ये तो गेंद को टोला मारना है, इधर उधर से धकेलना है, ऐसा नहीं चलता। चर्चा माय पढ़ा जे अड़भी, रूठ उठ जे जावे, के सुख राम साधवो नाही, हर को नाय सुहावे। चर्चा माय पढ़ा जे अड़बी, महाराज फरमाते हैं कि चर्चा करने में कोई बात अड़ गई, यानी अड़बी यानी बात अड़ गई, तो रूट रूट कर जो उड़ जाते हैं, क्रोध में आकर जो चर्चा से उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, ऐसे उठकर जाने वाले को कोई साधु नहीं कह सकता। के सुखराम सुनो बैरागी, के सुखराम साधवो नाई, हर को नाय सुहावे। वो साधु नहीं हो सकता और ये राम जी के प्यारे कभी नहीं बन सकते। इसलिए चर्चा में रूठो मत,
एक दो दिन चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुलझावे। हे बैरागी, अगर ज्ञान चर्चा में कोई बात अड़ गई, यानी उस पे उलझन पैदा हो गई, सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे, तो उस बात पे अड़कर बैठना नहीं चाहिए। न्याय से हिलमिल कर जैसा जमे वैसे कोशिश करके उस चर्चा को सुलझानी चाहिए, उसका हल निकाल लेना चाहिए। एक दो दिन चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुलझावे, जैसा जमेगा वैसा वो चर्चा का हल कर लेना चाहिए। चाहे उसे एक दिन लगो, 2 दिन लगो, बात समय की नहीं है, चर्चा का हल ढूंढने की है। अगर ज्ञानी है, गुरुमुखी है, तो वो उसका हल खोज लेता है। के सुखराम साधवो पूरा, महाराज कहते हैं कि वही साधु पूरे साधु है, भूला राह लगावे। भूले हुए को रास्ता पकड़ाते हैं, भटके हुए भ्रमित को उनका भ्रम मिटाते हैं, वही सच्चे साधु है। यानी उन्होंने ही पूरा वैराग उनके अंदर है, ये समझ सकते हैं। वो नहीं है कि चर्चा को बीच में छोड़ के उठकर चले जाए। कोई भूला हुआ है, भ्रमित है, उसको अपने ज्ञान से उसका भ्रम मिटा के उसको सही रास्ते पे लगाना चाहिए। ये सच्चे साधु का कर्तव्य है। ज्ञान ध्यान शिवरण जप सासा, दौड़ त्रिकुटी ताई। के सुख राम तटा सुन आगे, कौन पद कठ जाई। ये बैरागी, ज्ञान की दौड़, ध्यान की दौड़, सुमिरन की दौड़ जो भी श्वासा में करते हैं या सांस उसास में करते हैं, ये सारी साधना, सारी विधियां त्रिकुटी तक पहुंचती है। त्रिकुटी के पास भ्रुकुटी है, कोई भ्रुकुटी तक जाते हैं तो कोई त्रिकुटी तक जाते हैं। अब यह सारी साधना त्रिकुटी के परे नहीं जाती। त्रिकुटी 10वें द्वार तक है, यहाँ से 10वें द्वार तक, त्रिकुटी तक तो ये सारी साधनाएं जाती है। तो अब मुझे बताओ, आगे त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार में कौन पद कटे जाई, यानी त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है और वहाँ कैसे जाना, यानी वहाँ तक कैसे पहुँचना, इसका तुम मुझे खुलासा करके बताओ। अब बैरागी कह रहे महाराज को, तुम त्रिकुटी के आगाड़ी कहाँ तक जाओगे और क्या साधना करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान बताओ। अब उल्टा महाराज को ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कैसे त्रिकुटी के आगे जाते हो, तुम्हारा कौन सा ज्ञान है, कौन सी तुम साधना करते हो। अब महाराज ने खुले दिल से उनके इस प्रश्न का जवाब दिया और ये हमारे लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं।
के सुख राम अजपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। हे बैरागी, मेरी साधना, मेरा भेद, मैं ध्यान कैसे करता हूँ ये तुम सुनो। तो मैं राम शब्द का रटन करता हूँ, जिब्या से मैं राम राम रटन करता हूँ, दोनों श्वास में ध्यान लगा के प्रेम से। अब इस जीभ से जो राम राम रटन करता हूँ और सुरती को जब श्वासा में लगाता हूँ तो श्वासा अंदर जाती छूटती, बीच में जगता है अजप्पा। ध्यान रहे अजप्पा किसे कहते हैं। अजप्पा का शब्दशः अर्थ है बिना जप किए होने वाला जाप। श्वासा अंदर जाती है और बाहर निकलती है, बीच में जो ज्ञाप है वो है अजप्पा। अब महाराज कह रहे हैं ये अजप्पा जब जगता है तो अजप्पा के द्वारा मेरा शब्द उलटता है और शब्द के साथ मेरी चेतना, मेरी सुरती उलटकर 10वें द्वार में जाती है। ये मेरा भेद है और सभी ध्यान करने वालों सुन लो। अजप्पे संग राम लिव लागी, अजप के साथ में राम राम रटन करना है, अजप्पो को समझना है। अब बैरागी कह रहे हैं जो हमारे काम का प्रश्न है, हमें भी ये चाहिए था ज्ञान, जो बैरागी ने हमारा काम हल्का कर दिया। अजप्पा क्या होता है, राम तो सभी सिमरते हैं। अब तुम्हारा राम शब्द न्यारा है क्या, वो राम शब्द कैसा है सो कहो। क्या पूछ रहे हैं कि राम शब्द तो सर्वसाधारण है, सभी सुमरते हैं, क्या तुम्हारा राम अलग है? अलग हो तो वो बताओ, और ये अजप्पा क्या है ये मुझे बताओ। अब महाराज बैरागी को समझा रहे हैं। बावन परे तीन गुण बारे, सूरत सबद सुन्यारो, के सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारो। मेरा राम कौन सा है ये भी सुन लो। मैं जिस राम का स्मरण करता हूँ उस राम का नाम ये 52 अक्षर में नहीं आता। 52 परे, वो 52 अक्षर के परे है। और 3 गुण बारे, अब 3 गुण के भी परे है। अब 3 गुण के परे है ये कैसे? 52 अक्षर तो हम समझ गए, 3 गुण के परे ये मैं आपको बताता हूँ। और 3 गुण है रजतम सत्व, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। 3 प्रकार के सुख हम लेते हैं। पहला है तामसिक सुख। तामसिक सुख, तमोगुणी सुख, शरीर का ऐशो आराम। शरीर को ऐशो आराम चाहिए, ये हमारा तामसिक सुख है। और फिर इंद्रिया को सुख चाहिए, आँख को देखना है, कान को सुनना है, जीभ को स्वाद चाहिए, और नाक से खुशबू चाहिए, ये जो, और स्पर्श सुख जी चाहिए। इंद्रिया का सुख है राजसिक सुख, और मन का सुख है सात्विक सुख। जब तक हम शरीर का ऐशो आराम, इंद्रिया का सुख और मन का सुख
इसमें अटके हैं तो हम 3 गुणों में ही हैं। और महाराज का देश 3 गुण के परे है। महाराज ने जो राम नाम बताया है, महाराज का राम नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। सूरत शब्द सु न्यारो, वो सुरती शब्द के योग से भी वो अलग है। सुरती शब्द का योग हम ही कर रहे ऐसी बात नहीं है। और भी कई साधक है जो सुरती शब्द का योग करते हैं। तो मेरा राम सुरती शब्द से न्यारा है, सुरती शब्द में समा जाती है। कबीर साहब कहते हैं, रेण समाई भानु में, भानु आकाशा माई, आकाश समाना शब्द में, शब्द परे कछु नाई।